भगत जनों, इस प्रकार की बातें सुनकर हृदय दुख का अनुभव करता था कि इस रचना के कौतुक को देखने की क्या आवश्यकता थी। 36 युग एक क्षण में कोटि कोटि कौतुकों तथा तमाशों को देखने में व्यतीत हो गए। काश इतना समय इस प्रेम मूर्ति के देखने में व्यतीत होता। इनके दर्शन तो आदि में हुए थे। ये वही हैं जो आरंभ से ही गुण स्वरूप होकर दिखाई दिए थे। निश्चय ही वही है। आह मन, यदि तुम मन ना होते तो प्रेम मूर्ति के दर्शनों ही में निमग्न रहते। वाह वाह, धन्यवाद दो कि फिर दर्शन हो तो गए। भगत जनों, इतने में एक अगम्य आवाज आई। पहला रूप नानक कहलाएगा, दूसरा रूप अंगद कहलाएगा। नानक तथा अंगद सुनते ही रोम रोम में और अधिक शीतलता तथा मिठास भर गई। नाम की मिठास कितनी प्यारी है। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु अंगद। फिर कितना समय उस सुंदर तथा हृदयाकर्षक दर्शन में व्यतीत हो गया, इसका किंचित मात्र भी आभास नहीं हुआ। अचानक एक दिल वर्षा, आंधी, बादल, बिजली, ओले, बर्फ, भूकंप तथा सागर की बाढ़ आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारे उपद्रवों की बाढ़ आ गई है। परंतु इस पर भी आप अचल समाधिस्थ रहे, हिले तक नहीं। उस काल में भी आपके रोम रोम से एक प्रकार की अत्यंत प्यारी सुगंध तथा मधुर ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल। इसके पश्चात वाक्य ध्वनि होने लगी और आवाज आई, जो तुद भावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। भगत जनों, अवस्था ये आ गई कि अब रोड़ों का, कंकड़ों का बिस्तर मखमल के समान हो गया। फिर वह सिंहासन बन गया और वह ऊपर की ओर उठा। वह मूर्ति जो सेवा कर रही थी और जिसे अंगद जी कहकर संबोधन किया गया था, दौड़कर श्री चरणों में प्रणाम करने लगी और उन्हीं चरणों में विलीयमान हो गई। जैसे निर्मल हृदय में करीबी, जल कुंड में जल और धूप में चांदनी समा जाती है, वह दिव्य सिंहासन विदु छटा की भांति देदीयमान होने लगा। तत्वों का युद्ध दूर हो गया। बाहरी दृष्टि से ऐसा अनुभव होता था कि वह सिंहासन पवन द्वारा अपने कंधों पर उठाया गया है। सिंहासन ऊपर की ओर उठता गया। इस काल में महान आश्चर्यजनक वाणी तथा प्रसन्नता के शब्द सुनाई देते थे। इसका वर्णन करना अत्यंत दुस्साध्य है। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश को वाणी प्राप्त हो गई है और कोई गायन करता हुआ कह रहा है, सचखंड वसै निरंकार, सचखंड वसै निरंकार। ऊपर की ओर उड़ता हुआ सिंहासन एक ऐसे केंद्र पर पहुंचा जिसे समस्त ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाए तो उपयुक्त है। इस स्थान से समस्त लोक तथा खंड दिखाई देते थे। यहाँ की गति बड़ी निराली थी। वायु नहीं, जल नहीं, माया के अंश का कोई पदार्थ नहीं, लोक नहीं, ब्रह्मांड नहीं, परंतु समस्त ब्रह्मांड, अनेकों सृष्टियां, देश काल के अनेक रंग एक दूसरे के अंतर्गत थे।
अनेक प्रकार के अभौतिक पदार्थ दिखाई देते तथा आभासित हो रहे थे। फिर भीतर तथा बाहर फिरती हुई एक अत्यंत सूक्ष्म और सरल वस्तु आनंद प्रदान कर रही थी। जब इस स्थान पर पहुंचे तो एक अत्यंत विशाल तथा अभौतिक नगर दिखाई दिया, जिसकी सुंदरता को ही सुंदरता कहना चाहिए तथा सृष्टि के समस्त सौंदर्य को उसका धोवन कहना चाहिए। उस नगर के द्वार के समीप पहुंचने पर बाहर की ओर अनेकों सुंदर नर नारी दोनों ओर पंक्तियों में खड़े दिखाई दिए। इनके भौतिक शरीर दृष्टिगत नहीं होते थे, परंतु उनका अस्तित्व और नाम निश्चय ही था। वस्त्रों का रंग अत्यंत मनोहारी था। ये सब आरूप होकर भी रूपवान थे। रंग ऐसे थे कि उन्हें ना तो रंगरेज के हुनर में, ना आकाश के इंद्रधनुष में और ना सूर्योदय तथा सूर्यास्त की बेला में बादलों पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों में कभी देखा गया। परंतु कबीर जी की वाणी इनकी व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहती है। कोटि सूर जाके प्रकाश, कोट महादेव अर्क बिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्म कोट वेद उच्चरे, जो चाचो तो केवल राम, आन देव स्यों नाही काम, आन देव स्यों नाही काम। ये तथा अन्य कई भांति के जीव तथा आत्माएं, नाम चाहे जो भी रख लो, जो अनेकों ग्रहों से आत्मोन्नति करके उस स्थान पर पहुंचे थे, पंक्तियों में खड़े होकर इस तरह के अनुपम बाजे बजा रहे थे जिस प्रकार किसी राजा के पधारने पर हमारे नगरों में रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते हैं। जब सिंहासन इनके बीच में पहुंचा तब सब लोग इस प्रकार यश गान करने लगे। कव कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माण्यो, राज जोग जिन माण्यो, और साष्टांग प्रणाम करने लगे। इनके बीच में से निकल जाने पर ऐसा लगा मानो एक नगर रच दिया गया हो। यह अत्यंत अद्भुत तथा महान आश्चर्यजनक नगर था। हम स्थूल प्राणियों के स्थूल मकानों के समान उन सूक्ष्म प्राणियों के सूक्ष्म मकान थे। ये इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते थे, परंतु कोई सूक्ष्मतर सूझ उनके अस्तित्व का परिचय देती थी। उस नगर के समीप जाते ही एक ऐसी वस्तु अंदर प्रवेश करती है कि सांसारिक बुद्धि एवं मन आदि बादाम के छिलके की भांति टूटकर अलग हो जाते हैं तथा एक अन्य बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वह बड़ी विलक्षण वस्तु है। जिन बातों का वर्णन पहले हो चुका है उनकी प्रतीत इस बुद्धि द्वारा हो सकती है, अन्यथा अरूप के रूप को देखना तथा समझना तो बहुत दूर की बात है। विचार ही वहां तक नहीं पहुंच सकते। उस नगर की रचना का पता लगाने के लिए पंचम गुरु जी श्री गुरु अर्जन देव जी ने यह शब्द उच्चारण किया। संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। भगत जनों, इस नगर के मध्य में एक बड़ा सुंदर सा महल आया। इसकी रचना समस्त शहरों से सुंदर है। इसकी समस्त इमारत पारदर्शक एवं अभौतिक है तथा बिजली से भी करोड़ों गुना अधिक तरल है। इसका प्रकाश अकथनीय है तथा शक्ति महान है। जिस प्रकार डोर के साथ पतंग बंधी होती है, उसी प्रकार इसकी अदृष्ट शक्ति के साथ समस्त ब्रह्मांड अपने अपने मार्गों पर चक्कर काट रहे हैं। वह सब नेत्रों का विषय है
किंतु यह नेत्रों का विषय नहीं है। अगम दुर्गम काड़ रचियो बास, जामे जोत करे प्रगास, बिजुल चमके हुए आनंद, जय पौड़े प्रभुपाल गोविंद। भगत जनों, अब श्री गुरु नानक देव जी इस महल के भीतर गए। द्वार बंद हो गया, परंतु फिर द्वार खुला। भीतर जाते ही हमारी उस बुद्धि ने भी, जो अभी तक समझ तथा ज्ञान देती रही थी, चक्कर खाया। वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उस प्रकाश और तेज का वर्णन कदापि नहीं किया जा सकता। वह अकथनीय है, अकथनीय है। यही कहा जा सकता है, क्योंकि कहने से तो सीमा बंदी होती है और वह असीम देश है। तनिक समय के पश्चात क्या दृष्टिगोचर होता है। विलंब तो वहां बिल्कुल हुआ ही नहीं। बस ऐसा लगा कि एक सुंदर भव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं, ज्योतिर्मय परमात्मा सर्व शक्तियों के अधिष्ठाता अकाल पुरुष जी विराजमान है। उनके सन्मुख प्रकाश स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी बड़े प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सहित अहम रहित तथा अहम कहला सकने वाली प्रत्येक बात से निर्वृत्त हुए हैं, सत्य स्वरूप बने खड़े हैं। दोनों के बीच में प्रेम का एक ऐसा मिला देने वाला प्रवाह है, जो दोनों को एकता में लीन करता हुआ भक्ति की प्रेम वाली भिन्नता दिखा रहा है। इस दशम का वर्णन गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में इस प्रकार किया है। आगे तय पाछे नारायण, मद पाग हर प्रेम रसायन, हर प्रेम रसायन। आपके पीछे दोनों ओर प्रेम भक्ति के फल स्वरूप कई स्थानों तथा कई ब्रह्मांडों से सच्चे महल में आमंत्रित किए गए नामदेव, कबीर, त्रिलोचन आदि भगत तथा अन्य महान संत, अवतार एवं पैगंबर आदर सहित हाथ जोड़े खड़े थे तथा गुरु नानक जी की ओर अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम के साथ इस प्रकार आनंदमय होकर देखते थे, जैसे किसी राज दरबार में वहां के मंत्री तथा अन्य पार्षद अपने युवराज को देखते हैं। कबीर त्यायो एक रंग, नामदेव हर जियो बसै संग, रविदास त्याये प्रभु अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। इस समय भक्त गणों ने यह स्तुति की, परमाद पुरख मनोपिमं सत आद भावरतं, परम भूतं प्रकृत परं जद चिंत सर्वगतं, केवल राम नाम मनोरमं, बद अमृत तत्मयं, ना तनोत जस्मरणं, जन्म जराद मरण मयम रहाव। ऐसे अद्भुत अद्वितीय आनंदमय समय में श्री गुरु नानक देव जी के दैवी मुख से ऐसी स्तुति की सुगंधी निश्चित हो रही थी। ऐसा लगता था मानो वह कह रहे हों, वड्डे मेरे साहिबा अलख अपारा, क्यों कर करूं बेनंती, हो आँख न जाना, नदर करे ता साच पछाना, नदर करे ता साच पछाना। उधर परम आनंद स्वरूप श्री अकाल पुरुष जी के कौतुकों को देखकर ऐसा भास होता था कि वे श्री गुरु नानक देव जी को वरदान देकर महानता प्रदान कर रहे हैं। उस दशा का वर्णन इस प्रकार है। गुणनाद तुम आनंद वेद, कथत सुनत मुनि जना मिल संत मंडली, ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत तह पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली, ओत पोत मिले जोत, नानक कछु दुख ना डंडली। अब श्री गुरु नानक देव जी ने आनंद तथा कृतज्ञता का एक ऐसा आश्चर्यजनक कौतुक दिखाया
जो इस शब्द से प्रतीत होता है। करता तू मैं मान निमाणे, मान महत नाम तन पल्लै, साचै शब्द समाणे। तू पूरा हम पूरे होछे, तू गौरा हम हौरे। तुझ ही मन राते अहनस पर बाते, हर रसना जप मन रे, हर रसना जप मन रे। भगत जनों, इसके बाद ज्योति स्वरूपमय प्रभु ने परम प्रसन्न होकर श्री गुरु नानक जी से कहा, हे नानक मेरी स्तुति कर। परंतु श्री गुरु नानक जी शीश झुकाकर मूक हो गए। उस समय ऐसा लगता था मानो तेरी उपमा तोहे बने आवे का भाव वे प्रकट कर रहे हों। आदर तथा विनय सहित कुछ समय सिर झुकाए हुए वे मूकनाद से स्तुति गान करते रहे। सोदर केहा सो कर केहा, जित बह सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परिस्यों कई है, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, लिख लिख धर्म विचारे। इस स्तुति गान के समाप्त होने के पश्चात उस जगाधार की दैवी वाणी की गूंज सुनाई पड़ी। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, आजूनी, सैभंग, गुर प्रसाद जप। हे नानक, यह मेरे स्वरूप हैं, इसको स्मरण करें। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। यह सुनकर परम कृपालु प्रभु जी ऐसे प्रसन्न हुए कि दोनों की ज्योतियों का प्रेम संबंध जल और दूध की भांति हिल मिलकर एकाएक हो गया। तीन वस्तुओं के स्थान पर एक ही रंग छा गया और चारों ओर प्रेम की एक ही भावना प्रकट हो गई। यहाँ कोई दृष्टि भी कार्य नहीं कर सकती। इस प्रेम के पर्दे के पीछे क्या है, इसका ज्ञान उसी को हो सकता है जिसने इस दशा की अनुभूति की है। समस्त अवतार, पैगंबर, भक्त तथा संत आदि इस समय के तेज के आनंद में आकर दंडवत करने लगे और एक तू ही के रंग में निमग्न हो गए। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक देव जी सचखंड में उस अकाल पुरुष परमात्मा के सामने उसका ही रूप, उसका वरदान लेकर संसार में प्रकट हुए और लोगों को उसके दिए हुए उपदेश के साथ, उसके नाम के साथ जोड़ते हुए अपने इस जीवन में महान कार्य करते हुए आगे चलते रहे। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।